Now, the Rajya Sabha has passed the contentious farm bills amid the massive uproar for the opposition. The bills there, Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services bill passed through voice vote within 10 minutes. Meanwhile, 12 opposition MPs are still sitting inside of the Rajya Sabha chambers in protest against the bills. The upper house also witnessed an absolute chaos. High voltage drama began after the House decided to continue the session beyond its closing timings after even 1 p.m. After which opposition members rushed to the well and opposed the move, saying that it is against the rule book and demanded that the debate be continued tomorrow. Prime Minister Narendra Modi hailed the passage of Farmers' Bill in the Rajya Sabha, assuring the farmers that MSP, minimum support price, will continue to stay. He said that the farmers will no longer be dependent on middlemen. Now, TMC MP Derek O'Brien tore the rule book. Deputy Chairman too was heckled and his mic was broken. After the huge ruckus there, the House was adjourned briefly. Now, Derek O'Brien comes about, denies this allegation, saying that he's not torn the rule book. Show me one video proving it. But here we're looking at some incriminating visuals showing Derek O'Brien heckling the chairman at that moment. Shri Narendra Singh Tomar to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The bill is passed. जो हमारी विपक्षी पार्टी हैं, वो किसान विरोधी हैं। उन्होंने किसानों का विरोध किया और विरोध के साथ साथ उनको जो ये नई आज़ादी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है, उसको रोकने का कुठाराघात किया और कुत्सित प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसकी तहे दिल से निंदा करती है, गहरे दिल से निंदा करती है। ये निंदनीय है कि आज जब किसानों को हम लोग आज़ादी दे रहे थे, उसमें उनको शामिल होना चाहिए था। शामिल होने के बजाय उन्होंने बिल पास करने को रोकने का हर प्रयास किया और इतना ही नहीं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। मैं किसानों को बधाई देता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये प्रगतिशील विधेयक के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने में और उसके उत्पाद का उसको सही दाम मिले, अच्छा दाम मिले, इसकी व्यवस्था की है। और पुराने कानून के तहत जिस तरीके से किसान को जकड़ा गया था, उससे उसको आज़ाद कराया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। किसान को आज इन बिलों के माध्यम से आजाद करने का काम किया है। इन विधेयकों के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी बदलाव खेती के क्षेत्र में आएंगे। छोटा किसान भी एक ताकत बनकर उभरेगा और उसको अपनी उपज का वाजिब दाम मिल सकेगा। और भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो एक्सपोर्ट पॉलिसी एग्रीकल्चर की दृष्टि से बनाई है, हमारे किसान का उत्पादन वह एक्सपोर्ट भी हो सकेगा और देश में भी उसको वाजिब दाम मिल सकेगा। अभूतपूर्व दृश्य आज देखने को मिले राज्यसभा में, जब सरकार ने एक तरह से कह लिया जाए जल्दबाजी में दोनों कृषि संबंधी बिल पास करा दी। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अहमद पटेल साहब हैं। सर, जिस तरीके से दृश्य देखने को मिले, 10 मिनट के अंदर दोनों जो बिल हैं वो पास करा दिए गए। आप लोगों ने दरख्वास्त की, बार बार गुलाम नबी आजाद साहब दरख्वास्त कर रहे थे कि कल जो है मंत्री साहब जवाब दें, उसके बाद इस पे वोटिंग हो। हमारी तो कोई गलती नहीं थी। हमने बिल्कुल परंपराओं को ध्यान में रखते हुए और जो कन्वेंशन है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये प्रतिपक्ष का विरोध पक्ष जो है उनका अधिकार है। हमने कहा जाए जोन करिए, एक बज चुका है, या तो हाउस की सेंस लीजिए और उस पर फिर डिवीजन करिए, जो हमारे अमेंडमेंट है, बाकी चीजें हैं। क्योंकि हम चाहते थे कि जॉइंट सिलेक्ट कमेटी को ये बिल जाए, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी और जिस तरह से जैसे सरकार की बात मान रहे थे, तो अपने तरीके से उन्होंने जिस तरह से उनका रवैया था उसके खिलाफ हम नो। जिस तरीके से एसएडी बाहर आई, टीआरएस विपक्ष का समर्थन करता, आपको लग रहा है कि क्या जो नंबर्स थे वो विपक्ष की तरफ ज्यादा हो रहे थे, इसकी वजह से सरकार ने जल्दबाजी की? हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। नहीं तो इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत क्या थी? और ये गवर्नमेंट हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है ऑपोजिशन को, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से जो भी बिल है पास करने की कोशिश कर रही है जल्दबाजी में, जो हम नहीं चाहते थे। और हमेशा जब ऐसा कुछ होता है
तो चेयर को न्यूट्रल रहना चाहिए, उसकी जगह सरकार का साथ दे रहे थे, तो उसके खिलाफ हमारा विरोध। अविश्वास प्रस्ताव आप लेके आए हैं? बिल्कुल हम ले आए, ऑलरेडी सबमिटेड नोटिस। सर जैसे ये कह रहे हैं अहमद पटेल, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने ये बिल पास कराए हैं, विपक्ष की नाराजगी साफ दिखी संसद में, और नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे विपक्षी दल आज जो कुछ हुआ संसद में और राज्यसभा में खासकर उसके। Firstly, let me say this is the darkest day in the 73 years history of India when an elected government has attacked the lives and livelihoods of 62 crore farmers and farm laborers and small shopkeepers. Congress and Kisan and the farm laborer will come together to ensure this government is ousted from power. The kind of ugly scenes that we have seen today, I think they are rarely seen even in our assemblies or parliament. Provisions of this bill is what even the UPA government, their committees had recommended. This is what the Congress manifesto talked about. It's purely hypocrisy on the part of the Congress party, and it's opportunistic politics to oppose this bill. Now, India Today's Ashutosh Mishra spoke to farmers in Muzaffarnagar on the farmers' bill. Let's take a listen what they said. सरकार कह रही है किसानों के लिए इतिहास बदल दिया है, लेकिन किसानों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल, कितनी बड़ी मदद, और आखिर अब अन्नदाता क्या करेंगे? जिस बिल पर तमाम आप लोगों ने आपत्तियां जताई, इसमें दिक्कतें हैं, सरकार उसे राज्यसभा में लेके आई, हंगामा भी हुआ, विरोधियों ने, विरोधी पार्टियों ने हंगामा किया, आज माइक भी तोड़े गए, किताबें फाड़ी गई, लेकिन बिल तो पास हो गया। ये तो जो है किसान के लिए जीते जी मारने की बात है उसे। अब किसान क्या करेगा? और आंदोलन करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, तो उसमें जो है किसान को जेल भेजा जाएगा। ये तो अन्नदाता के लिए खुद ऐसा कर दिया इन्होंने कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे वो लोग। अगर सही फसल का कुछ दाम नहीं मिलेगा, ये बिल पास कर दिया उन्होंने, किसानों की सुनी नहीं गई, तो किसान खुद आत्महत्या करने लगेगा। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कानून बन चुका है, अब इस कानून के बाद चूंकि अध्यादेश पहले आया था, अब आपके पास बाजार में सिर्फ मंडी नहीं है, सिर्फ दलाल नहीं है, सिर्फ आड़ती नहीं है, आप बाहर कहीं भी जाइए, किसी भी राज्य में अपनी फसल बेचिए, प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, आपको कीमत ज्यादा मिलेगी। नहीं, कीमत तो ज्यादा मिलनी नहीं जी। कीमत तो अभी हमने पहले भी बताया था कि कुल्लू जो है स्वतंत्र प्रभार है, पर कुल्लू जो है अदर मिल के अकॉर्डिंग 100 रुपया कम देता है, तो निजीकरण में तो किसान को बड़ा नुकसान है इन सब चीजों का। और दूसरी क्या, और कुछ नहीं होगा जी, राडी बढ़नी, संघर्ष करेंगे और क्या। जो इन्हें चीजें लागू करनी चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें, हर टमाटर पे भी एमएसपी निर्धारण किया जाए, लौकी पे भी किया जाए, हर सब्जी पे किया जाए, तभी इसमें रांद कटेगी जी कुछ। और नहीं तो बस आगे तो अब कुछ न कुछ दो हाथ सरकार से होना ही पड़ेगा। भरोसा है सरकार ने जो कहा है किसानों को सही कीमत मिलेगी, फायदा होगा, जिस नियत से कानून लाया गया है? कोई भरोसा नहीं है कि कुछ होगा ऐसा। सरकार के इस कानून से कोई लाभ नहीं होगा किसानों को। किसान के सरकार के बीच में जो झोल है, जिसका आग पट्टी बांध के मैं विश्वास करने में मजबूर होना पड़ रहा है, तो स्पष्ट दिखावे। अब तो पास हो गया कानून, कानून तो अब पास हो गया। आंदोलन करेंगे किसान लोग, ऐसे शांत थोड़े बैठेंगे, हम सड़क पे आंदोलन करेंगे अपनी बात को हक रखने पे, क्योंकि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र हर नागरिक स्वतंत्र है, किसान को अपनी बात उठाने का हक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सरकार ने कोई नॉर्म्स तैयार कर दिए, लागू कर दिए, क्या हमेशा वही अधिकार चलता रहेगा? Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.